अच्छा, गूगल ट्रेंड शीट जो है वो इस तरीके से बनेगी कि आपने सबसे पहले अपना गूगल ट्रेंड पे आ जाना है, गूगल ट्रेंड ऑन कर लेना है। गूगल ट्रेंड ऑन करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये गूगल ट्रेंड ऑन हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ जो भी आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड हो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, हम इसी को लिखते हैं, एक्सप्लोर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ अभी करंटली आ रहा है पाकिस्तान, जबकि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है कहाँ पर, यूएसए। सही है, ये यूनाइटेड स्टेट में आपने करना है, यूनाइटेड स्टेट आ गया। इसको हम यहाँ से लास्ट 5 ईयर पे कर लेते हैं, हमारे पास लास्ट 5 ईयर का ये डेटा शो करवा रहा होगा। ठीक है, माशाल्लाह से अच्छा डेटा शो हुआ यूएसए के अंदर 25 से परसेंटेज से प्लस ही इसकी जो है वो सर्च एवरेज रही है गूगल ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, गूगल ने बेसिकली परसेंटेज दी होती है 25, 50, 75 और 100 के दरमियान। ठीक है, ये अलग अलग नंबर्स होते हैं कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में, किस डेट में कितने लोगों की एवरेज परसेंटेज गूगल पे इसके बायर्स की सर्चिंग में आई है। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना है इस शीट को, फिर आपने डाउनलोड कर लेना है इस शीट को। इस शीट में बेसिकली वो बता रहा है आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बाई किया गया है। ठीक है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बाई किया गया यहाँ। उसके बाद आपने मास्टर कीवर्ड शीट में से अगला कीवर्ड उठा लेना है, आपने वो पेस्ट कर देना है, उसका डेटा निकाल लेना है। इसी तरीके से उसका डेटा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैंने 5 ईयर का डाउनलोड किया है, आप 1 ईयर का डाउनलोड करके 1 ईयर के डेटा के अंदर कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपको सीज़न पता चल जाएगा किस मंथ में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरीके से आपके जो टॉप 5 कीवर्ड हो ना, हाई सर्च वॉल्यूम वाले 5 हैं, 6 हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, उनकी पाँचों की इस तरीके से ये दोनों शीट्स निकाल लेंगे। शीट्स डाउनलोड कर ली हैं आपने। अब शीट्स डाउनलोड करने के बाद करना क्या है आपने, कि आपने इन शीट्स को ऑन कर लेना है। अब ये सारी शीट एक ही शीट में मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने शीट ऑन कर ली है, ये ऑन हो गई है। अच्छा जी, दूसरी एक मल्टीमीडिया ये वाली फ़ाइल डाउनलोड की थी, एक मल्टीमीडिया ये, बाकी दूसरी दो हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाली फ़ाइल है। ठीक है, ये मुझे लगता है दूसरी भी ऑन हो रही है शायद। दोनों। ठीक, इसका डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सी वाली का है ये, जो हमने खोली भी कौन सी है, 4 है, हम 5 में चलते हैं। डेटा कॉपी किया हुआ है ना, इधर रख लेते हैं इसको। ठीक है, वहाँ से सारा डेटा चला गया आपका और ये आपका इस शीट में ऐड हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से वीक्स निकाल लेने हैं। ये वीक लिखा हुआ है ना जो कॉलम पे, इसको यहाँ पर रख लें आप अपने पास। यहाँ पर जो वीक्स आपके लिखे हुए हैं कट कर लें, इसको आप रख लें अपने पास इस जगह पर। ठीक है, इन दोनों को आप इनको साथ ही एडजस्ट कर लें। इस तरीके से कीवर्ड जो भी होंगे, जो एवरेज परसेंटेज, वो इधर आएंगे, और जबकि ये थोड़ा सा है इशारा, इसको खोल लें कॉलम पे, सही हो जाएगा। जो वीक्स होंगे वो इधर आएंगे। ये बता रहा है कि कौन से वीक के अंदर कितनी परसेंटेज रही है इस कीवर्ड पे और कितनी की परसेंटेज रही है इस कीवर्ड पे। ठीक है, शू कवर है, ये शू कवर है, दोनों की परसेंटेज आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है। अच्छा जी, इस तरीके से आपने ये रख लेना। अच्छा, दूसरी शीट्सें भी थी हमारी, हम उनमें चलते हैं। लाइक एक शीट थी हमारी जियो मैप की। ठीक है, वो यहाँ ऐड कर लेंगे हम। और दूसरी शीट भी थी हमारे पास, वो थी हमारी जियो मैप नंबर, ये वाली थी। पहले 4 खोला था, अभी हम 3 खोल रहे हैं। ठीक है, जियो मैप नंबर 3 भी थी हमारे पास, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। ये शीट आपने अपनी फर्स्ट शीट में ही ला के पेस्ट कर ली। सारी शीटें इसी तरीके से मर्ज होंगी, स्टेट सारे एक तरफ आ जाएंगे शीटों में, वीक्स इधर होंगे और कीवर्ड्स के एवरेज परसेंटेज यहाँ होंगे। कीवर्ड, वीक्स और स्टेट मतलब सूबे। ठीक है, वो इधर पड़ेंगे आपके पास। अब आपके पास जो मेन चीज़ है, हम एरिया अपने थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो भी हमारे पास सामने ही शो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला लगा लें आप, क्योंकि देखें अभी तो लगाने का कोई इतना खासा फ़ायदा नहीं है। फार्मूले का फ़ायदा तब भी जब आप इसको आपके पास 5-7 कीवर्ड्स होंगे ना, तो आपको एवरेज पता चल जाएगी।
काउंट इफ ब्रैकेट, ठीक हो गया। इस तरीके से दोनों जितने भी कीवर्ड्स होने सिलेक्ट कर लेना, कॉमा, डबल कॉमा, ग्रेटर देन, ठीक है। इसको अप्लाई कर लेना। जब ये 5-6 होंगे ना तभी अच्छी परसेंटेज शो करवाएगा। फिर ये आपको बताएगा किस वीक में कितने सेलर हैं जो 25% से नीचे गए हैं, कितने कीवर्ड हैं जो 25% से नीचे गए हैं। ये आंसर आपको इस जगह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी 2 आए, कहीं पर एक भी होगा, हो सकता है। वैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है, कहीं पर एक मुझे लगता नहीं है होगा। जब भी आपके 10-15 कीवर्ड होंगे, काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनमें एक भी होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको कलर करते हैं, ठीक है। और इन 2 कॉलम्स को बेसिकली 1 बाय 1 कलर दे लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि कौन से वीक में सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज रही है, किसके हिसाब से, हाई परसेंटेज, मतलब सबसे ज़्यादा लोग सर्च कौन से सीज़न में इसको कर रहे हैं। अब देख रहे हैं आप, ये जो इसका सीज़न आ रहा है, पहला मंथ, पहले मंथ में डाउन रहा है, सही है, कलर डाउन चलते आ रहे हैं। ग्रीन कहाँ जाके होना शुरू हुआ है, ये इधर, कौन सा महीना है, तीसरा महीना है, यहाँ से लेके और कहाँ तक चलता आया है, ये तकरीबन यहाँ तक ही आया है। तीसरे से कहाँ तक आ रहा है, छठे तक। ये 3 महीने आपको पता चल गया कि यार इन 3 महीनों में पूरे साल के अंदर वो ज़्यादातर जो मैटर करते हैं वो 3 महीने हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इसकी वो सेल्स आती हैं, सही है। ये हमारे पास 5 साल का डेटा है ना, तो ये अब घूम फिर के आपको दिखाऊं तो मैं ऐसे ही चल रहा होगा, 3, 4, 5, 6, सही है। बल्कि 4, 5, 6 ही है, 3 के तो 2 हफ्ते हैं, चलो लगा लो 3, 4, 5, 6 है। फिर दोबारा हम आते हैं तो ये 2021 था वो, है ना, फिर इस तरीके से मतलब आपको पता चल जाता है कि कौन से महीनों में ज़्यादा सेल्स हैं। तो इसका 3, 4, 5, 6 कहाँ है, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, ये है 3, 4, 5, 6 के दूसरे का 2 हफ्ते के। आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है कि मतलब ये 2021 के अंदर 3, 4, 5, 6 ये 3-4 महीने जो थे अच्छी सेल थी, और फिर 2022 के अंदर जो अच्छी सेल्स आई हैं 21 के बाद, बल्कि वो 20 की थी, वाई वाई वाई, ये 20 की सेल्स थी, ठीक है, 3, 4, 5, 6। फिर ये 21 में आए हैं तो हम 21 में कहाँ सेल आई हैं, 21 में यहाँ सेल आई हैं, 21 में सेल आई हैं 8, 9, तकरीबन 8, 9 ये रही ना, 9, 10 और यहाँ तक आ रही है 12 तक, ठीक है। फिर यही सेल्स जब अगला साल आया है उसका 22 का, तो ये सेल्स यहाँ आई हैं 10, 11, 12 सेम उसी साल के उसी महीनों, मतलब Q4 में आई हैं। और अभी दोबारा 2023 में अच्छी सेल जो इस प्रोडक्ट की आई हैं वो Q4 में ही आई हैं, 10, 11, 12 Q4 में, मतलब अच्छी सेल्स आ रही हैं। शुरू में 20 में वो कोविड था, तो उस टाइम पे 3, 4, 5 जो महीने हैं वो लोग कोविड में घर में थे, इसलिए इतने ऑर्डर आए हैं। तो यहाँ से ही आपको आंसर मिल जाता है कि यार ये इस महीने में अच्छी सेल्स होगी, तो आप इस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये शीट आपकी इस काम आती है कि आपको पता चल गया ना Q4 में ज़्यादा सेल है, आप पहले ही इन्वेंट्री अपनी ज़्यादा बेचोगे। वैसे तो पता ही होता है Q4 में ज़्यादा सेल, काफ़ी मतलब ऐसा भी होता है कि एक एवरेज मंथ होते हैं Q4 के बाद। जैसे हम एक प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी मई से ये बता रहा है कि अच्छी सेल्स होंगी, अभी मई आएगा तो अच्छी सेल्स होंगी। अच्छा, एक तो आपका ये काम इसमें से मिल जाता है गूगल ट्रेंड शीट में से। दूसरा आपको अब ये मिल जाता है तो पता चल जाता है कौन से महीने में अच्छी परसेंटेज आ रही है। दूसरी आपको जो चीज़ मिलती है वो आपको आइडिया बहुत सारी चीज़ों का मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये स्टेट्स वाला ही है। यहाँ आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इसकी क्या है डिमांड, सही है ना। शू कवर वाले कीवर्ड के ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यहाँ पर आ रही है निवेडा, सही है, और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मतलब ये वो हाई स्टेट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एवरेज आवाम इसकी डिमांड कर रही है। देख रहे हो, इसमें भी है न्यूयॉर्क, इसमें भी है। अब ये भी इतने सारे स्टेट्स हैं पर इनके अंदर अपने हिसाब से डिमांड्स कम है। जैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा ही कम है, इसमें नीचे वालों में है ही नहीं, और इसमें इसकी सर्चिंग पावर हाफ है, ठीक। इस शीट से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जब आप FB पे ऐड चलाते हैं या इंस्टा पे ऐड चलाते हैं तो होता क्या है कि जब आप पूरी मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एड स्पेंड कॉस्ट ज़्यादा आती है। साथ में आपको समझें कि ऐसी ट्रैफिक होती है, आपको पता नहीं है पूरे पाकिस्तान में मेरा टारगेट सिटी कौन सा है,
तो एवरेज कॉस्ट से आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो फेसबुक पे आपने ऐड चलाया है आपके स्कूल का, आपके स्कूल में एडमिशन लाहौर से किसी ने आके नहीं लेना, सिर्फ टंडोल यार के स्टूडेंट्स ने लेना है ना। तो अब आपने स्कूल का ऐड चला दिया है तो वो आल पाकिस्तान में चल रहा है, लोग ऐड देख रहे हैं, आपकी कॉस्ट आई जा रही है, जैसे लोग क्लिक करी जा रहे हैं लाहौर के, कराची के। तो आपको एक दिन में 1 लाख रुपए का ऐड स्पेंड पड़ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। वही ऐड अगर आप सिर्फ टंडोल यार सेलेक्ट करके चलाते हैं, पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 22 करोड़, ठीक है। और अगर वही ऐड स्पेंड आप सिर्फ टंडोल यार को चलाते हैं तो टंडोल यार की आबादी 7-8 लाख होगी, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस 22 लाख से 7-8 लाख पे पहुंच जाएगी। अब उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं एज सेलेक्ट करने का, कि फादर या मदर्स ही होंगी तो आप वो उस टाइप के टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो जो बड़ी एज के हों। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट करते हैं तो बाकी 12 में आके आप 20-30 हज़ार लोग बचते हैं जिनमें आप अपना ऐड चला रहे होते हैं। तो वो फ़ायदा होगा क्योंकि आपके टंडोल यार के लोग ऐड देखेंगे जिन्होंने एडमिशन लेना। इसी तरीके से जब आप फेसबुक पर चलाएंगे इस प्रोडक्ट का तो आप पूरे यूके या यूएस में तो नहीं चलाएंगे ना, पता नहीं कितने स्टेट्स मौजूद हैं। तो आप क्या करते हैं, लिमिटेड, आपको पता चल गया कि यार न्यूयॉर्क में अच्छी सेल्स है, आप क्या करेंगे, न्यूयॉर्क में चलाएंगे। इंस्टा हो कोई भी हो, आप उसी स्टेट में उसके एड्स रन करना स्टार्ट कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा समझें कि वैल्यूएबल चीज़ हो जाएगी आपके। अच्छा, इसके अंदर इसके बाद सीन कुछ ऐसे है। अब बात आती है इन्फ्लुएंसर हायरिंग की। इसी तरीके से अगर आप 22 करोड़ आबादी के लिए किसी एक्टर को लेते हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर आपके लिए, आप चाहिए, आपको एक्टर चाहिए अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनवाने के लिए, तो आप लोगे मैं भी शायद को, ठीक है, या फिर फाद मुस्तफ़ा को, मतलब कोई बड़ा हमारे से ऐसे बंदे को लोगे यार मेरे प्रोडक्ट का ऐड बनाओ, तो वो आपसे लेगा मोर देन 40 लाख 50 लाख रुपीज़। अब अगर आपने अपने ही सिटी के अंदर ऐड चलाना है अपनी किसी चीज़ का इन टंडोल यार, तो आप बोलोगे यार टंडोल यार का मशहूर तरीन कौन है बंदा, जो भी एक्टर हो, टंडोल यार का टिकटॉकर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जहाँ पर आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे हायर करना है। अभी फेसबुक पे सबसे ज़्यादा टंडोल यार में फॉलोवर किसके पास है, इरफान। हाँ, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि यार ये इरफान से कांटेक्ट कर लेना, इसके पास ज़्यादा हैं फॉलोवर, इसको कितने देने पड़ेंगे, वहाँ 50 लाख दे रहे हैं, इसलिए 20,000 रुपये में भी मान जाए, सही है ना। तो यहाँ पर ऑडियंस भी वो मिलेगी वो। तो इस तरीके से आप अपना इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं। आपको पता चल गया है न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज़्यादा सेल है, या आपको कोलंबिया पता चल गया है, व्योमिंग पता चल गया है, कोई भी स्टेट आपको पता चल गया है कि यार ये वाशिंगटन या मेरा इस एरिया में सबसे ज़्यादा सेल्स है, तो आप फाइंड करते हो उधर का वाशिंगटन का कौन सा सुपर स्टार है, कौन सा एक्टर है जिसको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो आप उसी से अपने प्रोडक्ट की वीडियो या इन्फ्लुएंसिंग पोस्ट या स्टेटस उसके पास ही लगवा लेते हो। एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा आपको पता चल जाता है कि यार ये इन्फ्लुएंसर मेरे काम का है क्योंकि इसी सिटी से तो लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाता है इन्फ्लुएंसर हायरिंग का। समझ में आ गई गूगल ट्रेंड से? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज़।